किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखना एक दिन चमत्कार भी होगा। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक अमीर सेठ की। एक सिटी के सबसे अमीर सेठ थे, बहुत सारा पैसा था, बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे थे, बहुत सारी फैक्ट्रीज के मालिक थे, कहीं कोई कमी नहीं, हर तरीके से संपन्न थे। एक दिन अपनी फैक्ट्री का दौरा करके शाम में घर लौटे थे। बड़ा सा बंगला, आलीशान बंगला। अंदर पहुंचे तो देखा कि घर वाले सारे लोग जो थे पूजा पाठ कर रहे थे, शाम की आरती चल रही थी। सेठ जी को भगवान से थोड़ी डिस्टेंस बनाने में मजा आता था। वो नास्तिक टाइप के थे, वो दूर रहते थे। अपने कमरे में चुपचाप चले गए, जाकर के अपना हिसाब किताब करने लगे, एनालाइज करने लगे, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। नौकर को बुला करके कहा कि एक कप कॉफी लेकर के आ जाओ। नौकर गया कॉफी तैयार करने के लिए। अचानक से सेठ जी को दर्द होने लगा सीने में, बेचैनी महसूस होने लगी। वापस नौकर को बुलाया और कहा कि एक काम करो, फटाफट से डॉक्टर्स को बुलाओ, कॉफी बाद में बनाना। उस सिटी के जो टॉप हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे वो सारे के सारे आए, आकर के जांचें करी, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई। मालूम चला कि सेठ जी हर तरीके से परफेक्टली फाइन थे। सेठ जी ने कहा कि मुझे तो अभी भी बेचैनी हो रही है, मेरे लिए तो दवाइयां लिखी। डॉक्टर्स ने कहा कि आप ठीक हैं, कहाँ परेशान हो रहे हैं। फिर भी सेठ जी का मन था, वो अंदर ही अंदर अजीब सा महसूस कर रहे थे। तो डॉक्टर्स ने दवाइयां लिख दी और साथ में नींद की गोली लिख दी कि अगर नींद ना आए तो ये भी ले लेना, लेकिन आप आज आराम करना, किसी बात की वजह से शायद आप परेशान हैं, इसीलिए आपको बेचैनी हो रही है। नौकर ने खाना तैयार किया, दवाइयां लेकर के आ चुका था। सेठ जी ने दवाई ली, सोने के लिए बिस्तर पर चले गए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, करवट बदल रहे थे। बिस्तर से उठ करके वो नींद की गोली भी ले ली, लेकिन तब भी नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर हो गई थी। घड़ी उठा करके देखा तो रात की 3 बज रही थी, सन्नाटा था, हर तरफ शांति थी। उन्हें लगा कि इस बंद कमरे में शायद घुटन हो रही होगी। कमरे से बाहर निकले, अपने आलीशान बंगले के बगीचे में गए, गार्डन में जाकर के टहलने लगे, लेकिन वो वहां भी उन्हें सुकून नहीं आ रहा था। उन्होंने सोचा कि थोड़ा बाहर टहल करके आता हूं। घर से बाहर निकल गए, कॉलोनी में सड़क पर टहलते टहलते दूर चले गए। इतने ख्यालों में खोए हुए थे, फैमिली को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, पता नहीं 50 बातें चल रही थी कि घर से कब दूर आ गए मालूम ही नहीं चला। सड़क किनारे एक चबूतरा था, वहां जाकर के बैठ गए, चप्पल नीचे उतार दी, आराम से बैठे थे। उसके बाद में अपने बचपन को याद करने लगे, उन दिनों को याद करने लगे जब स्ट्रगल किया करते थे, जब लाइफ में कुछ नहीं था। वो सारे दिन याद आने लगे। सेठ जी अपने ख्यालों में थे, तभी वहां एक कुत्ता आया और उनकी एक चप्पल अपने मुंह में दबा करके भाग गया। सेठ जी ने देखा तो फटाफट से उसके पीछे भागे अपनी चप्पल छुड़वाने के लिए। कुत्ता दौड़ता दौड़ता पास में झुग्गी झोपड़ियां थी, वहां जाकर के चला गया। उस कुत्ते के पीछे पीछे गए, आवाज लगाई, वो कुत्ता थोड़ा डरा, उसने अपने मुंह में से वो चप्पल नीचे गिराई और वो वहां से खिसक लिया। सेठ जी ने दूसरी वाली चप्पल भी पहनी और वापस अपने घर के लिए आने के लिए तैयार थे। उन्हें याद आया कि घर भी तो चलना है, कितनी देर से बाहर बैठा हूं। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आने लगी। सेठ जी ने आसपास देखा तो एक झोपड़ी में से रोने की आवाज आ रही थी, एक महिला के रोने की आवाज आ रही थी। तकरीबन सुबह के 4 बज रहे होंगे, काफी देर हो चुकी थी। सेठ जी ने सोचा कि क्या करूं, जाकर के पूछूं क्या बात है या फिर अपने घर चले जाऊं। उनके मन ने कहा कि घर चलते हैं, कहां फालतू के पंगे में पड़ना है, अपना काम करते हैं, अपन अपने काम से काम रखते हैं। सेठ जी घर की तरफ चलने के लिए आगे बढ़े, 4-5 कदम आगे बढ़ाए। फिर मन में दूसरा ख्याल आया कि एक बार जाकर के पूछ तो लूं, पता तो कर लूं कि बात क्या है। उस झोपड़ी के पास गए, झांक करके देखा तो अंदर वाकई में एक महिला रो रही थी। दीवार से, वो जो झोपड़ी की दीवार थी, उससे सर पटक पटक के रो रही थी। सेठ जी ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। उस महिला ने दरवाजा खोला। सेठ जी ने सबसे पहले तो कहा कि बहन जी माफ करना, गलत मत सोचना, मैं बस यहां से गुजर रहा था, मुझे आपके रोने की आवाज आई। क्यों रो रही हैं आप, क्या बात है, क्यों परेशान है? तो उस महिला ने बताया कि बाबूजी क्या बताऊं, यहां पर आप देखिए मेरी 7 साल की बच्ची है, सोई हुई है जमीन पर, ये बीमार है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसके ऑपरेशन के लिए बड़ा खर्चा होगा, लेकिन कोई मुझे पैसे नहीं दे रहा है, मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सेठ जी ने कहा तो इसमें रोने से क्या होगा, रोने से आपको थोड़ा ना पैसा मिल जाएगा, रोने से कोई थोड़ा ना आपकी मदद कर देगा। और ये सुबह सुबह क्या रो रही हैं आप, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको मदद मांगनी है तो जहां आप काम करती है, कहां आप काम करती हैं? तो उस महिला ने बताया कि मैं तो घर घर जाकर के झाड़ू पोछा करती हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि उनसे मदद मांग लेती है, रोने से कुछ नहीं होने वाला। तो उस महिला ने कहा कि रो तो इसलिए रही थी क्योंकि कल एक बाबा जी यहां से निकले थे। उन्होंने कहा था कि बेटा सुबह 4 बजे कल रोना शुरू करना और ऊपर वाले को याद करना, लगातार प्रार्थना करना, देखना चमत्कार होगा। इसलिए मैं रो रही थी कि शायद वो बाबा जी की बात सच हो जाए, शायद ऊपर वाला मेरी सुन ले। सेठ जी ने जब ये सुना तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने फटाफट से कॉल किया, एम्बुलेंस आई, डॉक्टर्स को कॉल कर दिया कि इस बच्ची का ऑपरेशन होना है, जितना खर्चा होना है वो सब आप मुझसे लेना, आप इस बच्ची को ठीक कर दो, स्वस्थ कर दो। और उस महिला को कहा कि आप कल से ही मेरे यहाँ पर आकर के नौकरी शुरू कीजिए, मेरे पास बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, आपको जहां काम करना है वहां काम करना। उस महिला के रहने के लिए अपना सर्वेंट क्वार्टर भी दे दिया। सेठ जी की जो बेचैनी थी वो तो उसी वक्त खत्म हो गई थी जब उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया था, डॉक्टर से बात की थी। लेकिन मन में एक शंका थी, एक डाउट था जो लगातार चल रहा था। सेठ जी सोचने लगे कि मैं ऊपर वाले से इतनी डिस्टेंस रखता हूं, नास्तिक हूं, मुझे मतलब ही नहीं है, लेकिन क्या वाकई में ऊपर वाला है?
ये क्या चक्कर है कि वो बाबा जी ने कहा कि 4 बजे रोना शुरू करना, मैं वहां पर किस्मत से पहुंच गया और उस महिला की मैंने मदद कर दी। सेठ जी के मन में 50 ख्याल आने लगे। फिर दूसरा ख्याल आया कि अगर वाकई में ऊपर वाला है तो हम ये नीचे वाले जो लोग हैं ये क्यों लड़ रहे हैं, वो क्यों हमें लड़ा रहा है धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर। उस महिला से ना तो मैंने जाति पूछी, ना उसने मेरी जाति पूछी, ना हमने एक दूसरे की जाति पूछी, ऊपर वाले ने भी हमारी जात पात के बारे में नहीं सोचा, बस मुझे जरिया बना करके वहां भेज दिया। सेठ जी को उस दिन समझ में आया कि लाइफ में वो काम में बड़ा विश्वास रखते थे कि कर्म किए जाओ, वो काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, काम करेंगे रिजल्ट मिलेगा। उस दिन एक और बात समझ में आई कि काम के साथ साथ, वर्कaholic होने के साथ साथ दूसरों की मदद करना, वो ह्यूमैनिटी का भाव रखना भी बहुत जरूरी है। सेठ जी को उस दिन समझ में आया कि जब मैंने किसी की मदद करी तो मुझे सुकून मिला, वो जो अंदर की बेचैनी थी वो खत्म हो गई। दुनिया में ऊपर वाले ने सिर्फ एक धर्म बनाया जिसे ह्यूमैनिटी कहते हैं, मानवता कहते हैं, इंसानियत कहते हैं। ये कहानी काफी कुछ सिखाती है। तो सिखाती है कि अगर आप भरोसा रखेंगे तो चमत्कार जरूर होगा। दूसरी बात सिखाती है कि जिंदगी में एक दूसरे की मदद करते चलेंगे तो आपकी मदद अपने आप ऊपर वाला करेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात सिखाती है कि जिंदगी में ज्ञान बांटने से हमेशा कुछ नहीं होता, मुस्कान भी बांटना जरूरी होती है।